हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एमटीपी किट के बारे में। आखिरकार एमटीपी किट का उपयोग कब किया जाता है, किस तरीके से अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, एमटीपी किट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बात करें अपन इसके अंदर कंपोजिशन के बारे में, तो इसके अंदर मीफिप्रिस्टोन दिया गया है जो कि होता है 200 माइक्रोग्राम के अंदर। साथ में इसके अंदर मीजोप्रोस्टोल दिया गया है जो कि होता है 200 माइक्रोग्राम के अंदर। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार यह जो किट है यह किस प्रकार की समस्याओं से राहत देने में मदद करती है। तो देखिए, इस टेबलेट के अंदर 5 टेबलेट की किट बनाई गई है। जैसा कि आप साइड में देख पा रहे होंगे, यह 5 टेबलेट की एक पूरी किट है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस किट का उपयोग कब किया जाता है। तो देखिए, इस किट का मुख्य उपयोग यदि कोई पेशेंट है वह मेडिकल अबॉर्शन चाहता है, यानी कि कोई महिला है उसने प्रेगनेंसी कंजीव कर ली है, गलती से प्रेगनेंसी कंजीव करने के बाद में महिला का जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वह पॉजिटिव आया है। उसके बाद में महिला चाहती है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो मेडिकल अबॉर्शन के लिए डॉक्टर्स इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि यह जो किट है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार महिला गलती से प्रेगनेंसी कंजीव कर लेती है, तो उसके दौरान वह चाहती है कि मुझे प्रेगनेंसी कंजीव करने के बाद में बेबी नहीं चाहिए, तो मेडिकल अबॉर्शन के लिए डॉक्टर्स इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी कि गलती से प्रेगनेंसी कंजीव हो गई है किसी कारणवश से और वह चाहती है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, मैं प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो मेडिकल अबॉर्शन के लिए डॉक्टर्स इस किट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो किट है महिलाओं को जो प्रेगनेंसी कंजीव हो गई है उसके दौरान जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि महिलाओं की प्रेगनेंसी को बनाए रखने में मदद करता है, तो उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है, जिससे कि महिलाओं को अबॉर्शन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो यह जो टेबलेट है, यदि कोई महिला है उसने प्रेगनेंसी कंजीव कर ली है गलती से और वह चाहती है कि मुझे अबॉर्शन कराना है, तो उसके लिए डॉक्टर्स इस किट को प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं इस टेबलेट को यूज करने के तरीके के बारे में और आखिरकार कितने महीने तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस किट के द्वारा अपन 10 वीक तक की महिला की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि 10 वीक तक की यदि कोई महिला है उसको प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको अपन रोक सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। यानी कि 2 से 2.5 महीने तक की महिला की प्रेगनेंसी कंजीव हो गई है तो अपन उससे मेडिकल अबॉर्शन करा सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इस किट को लेने के तरीके के बारे में। तो देखिए, लेने का तरीका पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर्स अलग अलग डिसाइड करते हैं। जो नॉर्मल ज्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं वह तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए, यह जो मीफिप्रिस्टोन की ऊपर वाली टेबलेट है यह पेशेंट को एक टेबलेट लेनी होती है और जब पेशेंट इस टेबलेट को ले लेता है तो उसके 48 घंटे के बाद में ये नीचे की जो 4 टेबलेट है मीजोप्रोस्टोल की, यह एक साथ लेनी होती है। कई बार देखिए 2-2 टेबलेट एक साथ लेने की सलाह देते हैं, मतलब कि 48 घंटे के बाद में 2 टेबलेट लेने की सलाह देते हैं, उसके फिर अगले दिन 2 टेबलेट और लेने की सलाह देते हैं। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स चारों टेबलेट को एक साथ लेने की सलाह देते हैं। 2 टेबलेट ओरली ले सकते हैं, 2 टेबलेट वेजाइना के अंदर रख सकते हैं। यह जो टेबलेट है पेशेंट को बहुत ही अच्छे रिलीफ देने के काम करती है। यदि महिला है प्रेगनेंसी कंजीव कर ली है तो अबॉर्शन में बहुत ज़्यादा मदद करती है, यानी कि 10 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में यह जो टेबलेट है बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसको लेने का तरीका बता देता हूँ। अलग अलग कंडीशन के अनुसार इसकी कंडीशन चेंज हो सकती है लेने की। मैं आपको जो कैजुअल है, मतलब कि जो ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वह तरीका बता रहा हूँ। देखिए, यदि महिला 1 तारीख को रात के 10 बजे जो मीफिप्रिस्टोन की टेबलेट ले रही है उसके 48 घंटे के बाद में आप नीचे की जो चारों टेबलेट है मीजोप्रोस्टोल की यह ले सकते हैं। मतलब कि 1 तारीख को लेने के बाद आपको 2 तारीख को कुछ भी नहीं लेना है और फिर 3 तारीख को आप चारों टेबलेट एक साथ ले सकते हैं। देखिए, चारों टेबलेट आप मुंह से ओरली भी ले सकते हैं, या फिर कई बार डॉक्टर्स इस तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं कि 2 टेबलेट आप ओरली ले सकते हैं, 2 वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो मीफिप्रिस्टोन की टेबलेट है यह तो आपको ओरली लेनी होती है, लेकिन जो मीजोप्रोस्टोल की टेबलेट है आप इसे वेजाइना के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यह जो एमटीपी किट है इसको लेने का तरीका मैंने बता दिया है। बाकी पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इसका जो तरीका है यह चेंजेस भी किया जा सकता है, यानी कि इस टेबलेट को लेने का, यानी कि यह जो किट है इसको लेने के तरीका के चेंजेस भी किया जा सकता है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। जो ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वह तरीका मैंने बता दिया है। देखिए, ऐसे पेशेंट जो कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज है या फिर कई बार किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं रहती है, लो ब्लड प्रेशर की समस्याएं रहती है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको एनीमिया जैसी समस्याएं हैं, तो ऐसे पेशेंट इस टेबलेट को लेने से बचें, क्योंकि इस टेबलेट को लेने के बाद में पेशेंट को
बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट और किडनी और जो मैंने बताया एनीमिया जैसी समस्याएं हैं, तो ऐसे पेशेंट इस टैबलेट को एक बार लेने से बच सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह लेकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपन बात करें इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो साइड इफेक्ट्स इस टैबलेट को लेने के बाद पेशेंट का नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्याएं हो सकती है, हेडेक हो सकता है, चक्कर आने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। साथ में महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। बाद में महिला के हार्मोन भी चेंजेज होने के कारण इरेगुलर पीरियड्स भी आ सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मैंने बता दिए हैं। तो यह जो किट है, यह पेशेंट को जब मेडिकल अबॉर्शन कराना होता है, यानी कि अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना होता है, तो अबॉर्शन के लिए डॉक्टर्स इस किट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है एमटीपी किट के बारे में कि आखिर किस तरीके से अपन इस किट का उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम इसी तरह कोई अगला वीडियो डालें मेडिसिन से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।